जी वेलकम बैक। अच्छा जी। हम चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। अच्छा, आज हम आपको बताते हैं कि आपने गूगल मैप से किस तरह से अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूएसए में फाइंड आउट करना है, नंबर वन। और एक आपको प्रोडक्ट की आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए एक बड़ी अच्छी वो भी हिडन टेक्निक है, वो आपसे आज एक शेयर की जाएगी। ये आपको आज लेक्चर दिया जाएगा। और नेक्स्ट आपका लास्ट लेक्चर होगा मीटू का, जो कि आफ्टर 1 वीक होगा। और ये 1 वीक आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपनी ये वाली जो पेंडिंग असाइनमेंट है सोर्सिंग की, इसको प्रॉपरली कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा जी। आपने आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आप आएंगे और यहाँ पे आपने मेंशन करना है गूगल मैप यूएसए। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये आ गया आपका गूगल मैप। इसको ओपन करें। नेटवर्क अभी तक बिना स्लो या ठीक नहीं हुआ नेटवर्क। यूनाइटेड स्टेट्स का आपने मैप जो है ना उसको प्रॉपरली ओपन करना है। वेट करें, सिस्टम स्लो है सुनो। दोबारा पैक पे जाके देखें। हाँ जी, ये देखिए आपने ना ओनली यूएसए ही आपको शो होना चाहिए। ये आपको देखें यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स मैप। ठीक है। यहाँ पे हमें यूएस का नहीं आ रहा है प्रॉपर। तो क्या इशू बनता है इसमें? आपके लिए आता है। हाँ जी, ये देखिए अब ये आ गया है यूनाइटेड स्टेट्स का मैप। इस तरह से आपने ओपन कर लेना है। ठीक है।
अच्छा, आप फॉर एग्जांपल इसमें हम अपना होम एंड कोई एक कैटेगरी, अमेजोन की प्रोडक्ट की कोई भी एक कैटेगरी आप यहाँ पे मेंशन करें। फॉर एग्जांपल हम करते हैं होम एंड किचन। होम एंड किचन डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी यूएसए, ठीक है। क्या मैंने लिखा है? होम एंड किचन डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसको आप जरा सर्च करवाएं। अब ये देखें, होम एंड किचन के यूएसए में जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, वो विद लोकेशन, ठीक है ना। ये जहाँ जहाँ पे रेड साइन है, ये सारे होम एंड किचन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यूएसए में। और यहाँ से आपको एक जो मेन होगा ना बेनिफिट, वो ये है कि ये जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ से आपको फाइंड आउट होंगे, ये अथेंटिक होंगे। ये अथेंटिक होंगे और इनकी फिजिकल अपीयरेंस प्रॉपर होगी, और इन सब के साथ आपको रेटिंग भी शो हो रही होगी। ये देखें, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर। 4.5 रेटिंग है, इसकी 4.4 रेटिंग है किचन डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिज़ाइन फर्म किचन डिस्ट्रीब्यूटर 4.9 रेटिंग, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स शो हो गए, जितने भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये पूरे यूएसए में, ठीक है। अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल हम इसको, ये वाला है, इसको हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करें तो यहाँ पे ये देखें, इसका इन्होंने सारा आपको डिटेल्स यहाँ पे आ गई। ये इसका एड्रेस है, ठीक है, और ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर, और यहीं पे आपको इनकी वेबसाइट भी मिलेगी। ए, इन जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की ऑनलाइन वेबसाइट होगी, उनकी यहाँ पे वेबसाइट भी आपको अवेलेबल होगी। ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट आप इसकी वेबसाइट में चले जाएंगे। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने यहाँ से इसके कॉन्टैक्ट अस में जाना है, इसका ईमेल तलाश करना है, ठीक है। ये वो डिस्ट्रीब्यूटर ओपन हो गया, ये सारे इसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गई हैं होम एंड किचन से रिलेटेड। इसी तरह से आप पेट की कैटेगरी में जा सकते हैं। आप अदर कैटेगरीज में जिस जिस कैटेगरी को आप मेंशन करेंगे, उन कैटेगरीज के आपको डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट होंगे। और यहाँ से आप इसके जाएं, कॉन्टेक्ट अस देखेगा कहाँ पे है। ये इन्होंने कालस दिया हुआ है। इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट पे रिसर्च करनी है, इसको अच्छी तरह से देखना है। इनका कॉन्टेक्ट अस पे उनका जाके, तो इनका ईमेल नंबर देखें। ईमेल नंबर से इनको आप अप्रूवल के लिए मेल सेंड करें। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके फाइंड होंगे मैप से, वो बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, और उनके पास अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। इस तरह से आपने इसके ऊपर काम करना है। हम एक और को देख लेते हैं, सेकंड वाले को। इसको पकड़ते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे आ गए हैं। अभी एक ही कैटेगरी के हम लेके आए हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखें, ये इसके ये वेबसाइट है kitchendistributor.com। इसको ओपन करें। यहाँ पे कई डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के आईपी को ब्लॉक पे किया होता है, तो फिर वो साइट जो है वो ओपन नहीं होती, उसको वीपीएन के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। ये देखें, अब ये ओपन हो गया, ये इसका कॉन्टैक्ट है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में इसको देखें, हाँ ये देखें, ये इसकी ईमेल आ गई आपके पास, ठीक है। इस तरह से इनके ईमेल के ऊपर आप अपनी वही जो आपको ईमेल का ड्राफ्ट है, उनकी मेल्स करें, और मैक्सिमम मेल्स करें।
आप अपने बाकी काम के साथ साथ ना ये रूटीन बना लें कि 8-10 दिन आप 50 ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को डेली 10 दिन मेल कर लें। तो फिर आपके पास कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, अप्रूवल्स ये आने शुरू हो जाएंगे आपके इनबॉक्स में। ठीक है ना? तो वहां से फिर उनके ऊपर फर्दर वर्किंग करें। इस तरह से काम करें। और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अच्छे ब्रांड्स को मेल करें ताकि जो अप्रूवल आए वो भी अच्छे आए। ठीक है? इस तरह ये देखें, ये इनका सारा कॉन्टैक्ट एड्रेस हर चीज़ है। तो एक हम और ओपन कर लेते हैं। ये देखें अब, ये हैं जिनकी अच्छी रेटिंग है उन पे जाएं। ये देखें इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 4.9। और यहाँ पे आपको सारे कमेंट्स में नीचे मिलेंगे जो कस्टमर कमेंट्स हैं। पता चल जाएगा आपको यहाँ से मजीद उसके बारे में। इसको ओपन करें। ठीक है? ये देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ गई। ये इसकी जो है वो वेबसाइट है, ये इनका फ़ोन नंबर है, ऊपर एड्रेस है। ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग। और नीचे इनके आपको जो है वो रेटिंग एंड कमेंट्स भी सारे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना? कस्टमर कमेंट्स। तो ये कमेंट्स को रीड करें, अच्छी तरह से देखें, प्रॉपर रिसर्च करें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छी प्रोडक्ट पे, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएं। इसको आप यहाँ से वन टाइम क्लिक करके इधर आ जाएं। ये देखें, ये इसका कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं। ये इनकी ईमेल आ गई आपको। ठीक है? इस तरह से इनको मेल करें। एक हम होम एंड किचन के किए थे, अब हम कर लेते हैं पेट। पेट डिस्ट्रीब्यूटर। पेट में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। ये देखिए, ये सारे पेट की कैटेगरी से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है ना? इस तरह से आप हर कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे फाइंड निकाल के उनको जो है जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनकी रेटिंग ठीक है उनके कॉन्टैक्ट पे जाएं, उनको मेल्स करें। और ये अपनी रूटीन बना लें कि 50 को आप डेली करें। ओके? ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो करें। मेल करने से पहले ये चीज ज्यादा जरूरी है कि आपके पास कोई क्लाइंट हो और आप उनकी एलएलसी पे मेल करें, आपको फायदा हो, उनके अप्रूवल आए और आप फिर प्रोडक्ट निकाल के उन्हें ही जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट सेल करें और आपको फिर अर्निंग स्टार्ट हो। ठीक है ना? तो आप लोग क्लाइंट्स के लिए जो सबसे अथेंटिक वे है जो मैं यूज करती हूँ और सारे स्टूडेंट्स को मैं तो यही तरीका रिकमेंड करती हूँ कि फेसबुक पे जितने भी आपके होलसेल के ग्रुप्स हैं आप वो ज्वाइन कर लें। बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं, होलसेल, होलसेल एफबीए, होलसेल यूएसए, होलसेल एफबी यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और बहुत ज्यादा ग्रुप्स आएंगे जब आप ऊपर सर्चिंग में जाएंगे। जितने भी ग्रुप्स हैं कुछ के लिए तो अप्रूवल लेना पड़ता है, वो एक दो दिन बाद आपको दे देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ जो है वो फौरी आपको ज्वाइन हो जाते हैं। तो जितने भी आपके फेसबुक पे ग्रुप आए होलसेल के, आप सारे के सारे ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें आप देखेंगे कि डेली बेस पे जो है पोस्ट आई हुई होती हैं। वी नीड एक्सपर्ट वीए ऑफ होलसेल एफबीए। क्लाइंट्स के साथ आपने काम करना है तो क्लाइंट्स जो है आपको वहीं से ही मिलेंगे। ठीक है? तो आप उनके नीचे जो है वो ऑलरेडी 100 कमेंट्स तो पहले ही होते हैं ना उनकी पोस्ट के नीचे, तो आप वहाँ कुछ ना बताएं। आप जस्ट ये बताएं कि चेक इनबॉक्स, तो आप उनके इनबॉक्स में मैसेंजर में जाके आप वहां से जो है वो उनको बताएं कि आई एम एक्सपर्ट बीए ऑफ होलसेल एफबीए, डू यू नीड माई सर्विसेज। वहां पे आप कोई प्रोडक्ट अगर आपने निकाली हुई है, सर ने आपको बताया होगा या फिर अभी बताएंगे कि उसके स्टैट्स कैसे बनाने हैं। इस तरह से प्रोडक्ट्स के स्टैट्स बना के एक इजी से वे में। और वैसे आपको हमने सारा तरीका बता दिया। कुछ क्लाइंट्स तो कहते हैं कि हमें जो है वो आप उनके जैसे आपको बताया, जैसे आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनाई हर चीज की वैसे ही वो मांगते हैं कि वैसे दिखाएं। लेकिन जो मोस्टली काम करने का जो तरीका ये होता है, मोस्टली ये वे होता है कि आप लोगों को जो है वो एसएन ही देना पड़ता है। ठीक है? आपकी जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट निकली हुई होती है आपको एसएन ही देना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट ने अपने अकाउंट पे लगा के देखना होता है कि ये गेटेड शो हो रहा है या अनगेट हो रहा है।
उसके बाद फिर उसने उसको लेके आगे चलना होता है। तो वैसे आपको सर स्टेट्स का भी बता देंगे किस तरीके से बनाने हैं, आप पहले उस तरीके से उनके साथ शेयर करें। अगर उन्हें पसंद आ जाए तो उसके बाद आप उनको फिर एसेंस शेयर करें, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका कि आपकी जो अच्छी प्रोडक्ट्स निकली हैं किसी भी बच्चे की, उसके जैसे अभी आपको सर बताएंगे कैसे उसके स्टेट्स बनाने हैं, वैसे आप बना के एसन उसको हाइड कर दें। और आप अपनी फेसबुक पे या आप इंस्टा पे हैं या आप कहीं भी हैं, लेकिन मुझे तो अभी, मैं तो वैसे नहीं यूज करती टिकटॉक, लेकिन मुझे मेरे स्टूडेंट ने बताया कि टिकटॉक पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस चीज का। तो छोटी सी 1 मिनट की बना के आप फेसबुक पे अपनी पोस्ट करें कि होलसेल एफबीए प्रोडक्ट अवेलेबल और इंटरेस्टेड पर्सन कम इन बॉक्स। ये ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद या फिर आप लोगों ने जो है उन ग्रुप्स के अंदर जाके जो है ना वहां पे अपने ये स्टेट्स शेयर करने हैं। आप लोगों ने वो वाले जो अपने प्रोडक्ट्स के स्टेट्स बनाए होंगे फेसबुक पे भी कर दें। हाँ, ये नहीं कि एक में करके बाकी मैंने जितने भी आप लोगों ने ज्वाइन किए हैं हर जगह, और उसको जो है अपनी स्टोरी में भी लगा लें। जितने फिर आपके होंगे ग्रुप्स के मेंबरान और बाकी लोग जो होंगे एफबी के आपने ज्वाइन किए हुए होंगे, सारे आपके स्टेट्स देख के वहां से भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड कर लेते हैं, आप आपसे मांग लेते हैं, ठीक है। ये भी तरीका होता है प्रोडक्ट को सेल करने का। लेकिन अगर क्लाइंट मिल जाए वो परमानेंट तो वो सबसे अच्छी बात है, बंदा फिर उसके साथ ही काम करता है। जैसा कि सर भी आपको लेक्चर दे रहे हैं और सर बता रहे हैं कि इनको मेल्स करें, तो बेटा मेल्स का अब प्रैक्टिस तो हो जाएगी, लेकिन मेल्स का फायदा सारा तभी की तभी है जब आपके पास अपना पर्सनल क्लाइंट होगा, ठीक है। आप उसके एलएलसी पे मेल करेंगी। एलएलसी की कौन कौन सी डिटेल्स लेनी है ये आप लोगों को पता है, और नॉलेज तकरीबन ईच एंड एवरीथिंग का जो है ना वो आपको इस कोर्स में दे दिया गया है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि क्लाइंट आपसे पूछे और आपको एक्सप्लेन ना करना है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा हो जो आपको पता ना चल रहा हो, कुछ कुछ भी, मैं और सर भी अवेलेबल हैं। ये नहीं कि अब आपका कोर्स एंड होने जा रहा है तो बस अब हम हमारे साथ कॉन्टेक्ट खत्म, कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी तक जो हमारे बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं, आपको पहले भी एक बार सर ने बताया था, हम अभी तक उनके साथ भी इन टच हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो अच्छा काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह जो आप लोग में से बच्चे अच्छे हैं जिन्होंने प्रॉपर असाइनमेंट्स किए हैं, आगे भी वो काम करें। उन्हें मेरी और सर की जैसे भी हेल्प की जरूरत होगी हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे। प्रोडक्ट्स निकालें, सेल करें। जिसकी नहीं हो रही है, जिसको नहीं क्लाइंट मिल रहा, वो अच्छी प्रोडक्ट मुझे दिखाएं, ठीक है। मैं उनकी हेल्प करती हूँ, लेकिन इस तरीके से हो कि जैसे आपको काम सिखाया गया है। ये ना हो कि आप प्रोडक्ट निकाल के मुझे भेज रहे हैं और उस प्रोडक्ट की सेल ही बहुत कम है, शेयर ही बहुत कम आ रहे हैं, उसमें एफबीए है ही नहीं। इस तरह की चीज नहीं मुझे सेंड करनी, ठीक है ना, ऑथेंटिक। क्योंकि मुझे आप लोगों पे इतना ट्रस्ट होता है, मैं बिल्कुल चेक किए बगैर जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो बहुत दफा ऐसा हुआ कि मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई, इतना गलत किस्म की प्रोडक्ट्स आई हुई थी जब मुझे आगे से क्लाइंट ने कहा कि मैम इनके तो शेयर्स ही बहुत कम है, या फिर इनमें तो अमेजोन थ्रू आउट बैठा हुआ है। तो मैं फिर बच्चों पे ट्रस्ट करना थोड़ा इस सिलसिले में कम हो गई, मैंने ये काम फिर छोड़ दिया। लेकिन माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी असाइनमेंट्स की हैं। आगे भी काम को वो अपने कैरी ऑन करें। इसके अलावा अभी आपके 1 से 2 लेक्चर शायद हैं, सर ने आपको भी इसीलिए टाइम दिया हुआ है कि आप लोग जो है ना प्रोडक्ट्स फाइंड करके अपनी इस बैच में ही अपनी अर्निंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि जैसे क्लास में काम होता है ना, क्लास छोड़ने के बाद या बैच खत्म होने के बाद आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। अभी आप होता है कि सर ने असाइनमेंट चेक करनी है और आपने असाइनमेंट करनी है, तो आप डेली बेस पे बैठते हैं अमेजोन को खोल के। उसके बाद हो सकता है जब आप फ्री हो आप उस टाइम में बैठे हैं, बाकी टाइम में आप ना इतना फोकस करें। तो इसलिए अभी हम इसको जो है खत्म नहीं कर रहे, आपकी कुछ क्लासेस रिमेनिंग हैं। लेकिन वो तब जब आप पहले कोई प्रोडक्ट निकाल लें और इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट सेल हो, किसी एक की अर्निंग हो, फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं। हाँ जी सर, इन्हें स्टैट्स बताएं कुछ जरा, फिर इनके क्वेश्चंस ले लें। कि जैसे कि बेटा मैडम ने आपको बताया है ना कि आपने फेसबुक के ऊपर होलसेल एफपीए यूएसए, होलसेल एफपीए, इसके जब आप सर्चिंग करेंगे तो ग्रुप्स आएंगे और वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जिनमें ट्रैफिक ज्यादा हो। ठीक है ना, आप सबको पता होगा अपना ग्रुप जब ओपन हो जाता है तो उसकी ट्रैफिक कहाँ से देखी जाती है। जिनमें ज्यादा ट्रैफिक हो उन ग्रुप को ज्वाइन कर ले, मैक्सिमम ग्रुप ज्वाइन करें और उनको डेली बेसिस पे स्क्रॉल करें, वॉच आउट करें। अच्छा, उनमें आपको बहुत सी पोस्टें ऐसे मिलेंगी जिनमें उन्होंने लिखा होगा कि वी नीड होलसेल एफपीए प्रोडक्ट यूएसए। ठीक है, वी नीड वर्चुअल असिस्टेंट। तो उन पोस्टों के नीचे काफी कमेंट्स होंगे जैसे मैडम बता रही हैं। आपने क्या करना है कि उन सारी पोस्टों के बिल्कुल ऊपर ही ना जिस बंदे ने वो पोस्ट की हुई होती है उसका नेम आ रहा होगा और साथ ही छोटी सी उसकी डीपी आ रही होगी। तो डीपी पे जब आप 1 टाइम क्लिक करेंगे ना
तो उसके बाद आप उसके डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट इनबॉक्स में चले जाएंगे मैसेंजर में। ठीक है। आपने उस पोस्ट के नीचे कमेंट्स कोई नहीं करना, आपने डायरेक्ट उसके इनबॉक्स में चले जाना है वहां से। और इनबॉक्स में जाके आपने इस तरह से, ये देखें, ये मैंने आपके ग्रुप में भी सेंड कर दिया है एक इसका फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट में लिखना है अमेजोन होलसेल एफबीए यूएसए, ताकि पता चले किस मार्केट की ये प्रोडक्ट है। उसका स्टार्ट में लिखें। देन फर्स्ट क्या लिखें, अमेजोन प्राइस, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उस प्रोडक्ट की वो लिखें। अच्छा, सोर्सिंग प्राइस, जो आपने उसकी सोर्स की हुई है प्राइस, वहां पे जो उसकी एक्चुअल सोर्सिंग प्राइस है वो आपकी हो मेंशन। और यूनिट सोल्ड पर मंथ, ये आप कहाँ से लेंगे, एक्सरे से, उस प्रोडक्ट के जो एक्सरे पे रियल उसकी यूनिट सोल्ड आ रही है वो वहां पे मेंशन करें। और टोटल सेलर ओएस एडन आपको बता देगा, वो वहां पे मेंशन करें। उसमें कितने एफपीए हैं वो मेंशन करें। अच्छा, पर सेलर सेल्स का शेयर, जो भी सेल्स का शेयर आ रहा है खुद को इंक्लूड करने के बाद डिवाइड करके यूनिट सोल्ड के ऊपर, तो वो यहाँ पे मेंशन करें। नेट प्रॉफिट ये आपको कैलकुलेटर बता देगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर जो नेट प्रॉफिट बताए वो यहाँ मेंशन करें। उसके साथ ही मैं कैलकुलेटर के उस प्रॉफिट की परसेंटेज आ रही होती है तो प्रॉफिट परसेंटेज मेंशन करें। बाय बॉक्स बताएं इस प्रोडक्ट का कैसा है, गुड। अच्छा, अमेजोन है कि नहीं बताएं, नो अमेजोन। अच्छा, सिंगल है प्रोडक्ट, ब्रांड उसमें तो नहीं कर रहा सेल, तो बताएं नो ब्रांड, ब्रांड इसके अंदर नहीं है, सेल नहीं कर रहा। अच्छा, विनिंग वेरिएंट है या क्या है, या सिंगल प्रोडक्ट है, वेरिएंट है या नहीं है, यहाँ पे बताएं। अगर वेरिएशन ना हो उसके अंदर तो लिखें नो वेरिएशन, अगर वेरिएशन है तो बताएं ये मेरा विनिंग वेरिएंट है, तो ये देखें विनिंग वेरिएंट प्रोडक्ट। और नीचे उसका एसन आप दें, लाजमी दे दें, ताकि एक तो आपके उस क्लाइंट को जिसको आप ये भेज रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस वहाँ पे बिल्ड होगा कि देखें भाई उसने मुझे स्टार्ट में ही एसन दी है, ये इस एसन से आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। इसने ये अपने सेलर सेंटर पे एसन लगा के देखेगा, अगर तो उसके सेलर सेंटर पे ये एसन लग गया और ये गेटेड ना प्रोडक्ट शो हुई, तो देन इस और इसके स्टैट अच्छे हुए, जैसे देख रहे हैं इस प्रोडक्ट के स्टैट बहुत अच्छे हैं, तो वो आपसे डेफिनेटली डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। ठीक है। तो आपने वहां पे नेगोशिएट करके, नेगोशिएट किस पे होगा, जितनी अच्छी इसकी यूनिट सेल्स का शेयर होगा और जितनी ज्यादा इसकी प्रॉफिट परसेंटेज होगी, इसके ऊपर आप अच्छे डॉलर्स में इसको नेगोशिएट करके रेट तय करें। और देन आप उसको पेमेंट लेने के बाद या हाफ पेमेंट लेने के बाद जो है आप ग्रुप में मशवरा करें। ये ग्रुप आपका लाइफ टाइम एक्टिव रहेगा, कभी बंद नहीं होएगा। आपने इसमें जो भी अपने हैं वो शेयर करने हैं, प्रोडक्ट जो है वो आपने अगर मुझे चेक करवानी हो तो आप इसी तरह से उसके स्टैट्स शेयर करेंगे, नीचे उसका सोर्सिंग लिंक आप सेपरेट से मुझे इनबॉक्स किया करेंगे, तो मैं वो आपको प्रोडक्ट आपको मजीद चेक करके भी बता दिया करूंगा। ठीक है। इस तरह से आपने शेयर करना है। आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में हर पोस्टों के नीचे जहाँ जहाँ जरूरत है अपना प्रोडक्ट्स की, वीएस की, जहाँ उन्होंने वीए भी मांगा होता है ना, वहाँ भी जरूरत प्रोडक्ट की ही होती है, सबको प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो आप ये वाले स्टैट जब शेयर करेंगे तो यहाँ से आपको डेफिनेटली क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जब आपका रेट तय हो जाए, निगोशिएशन हो जाए, आप हाफ प्राइस उससे उसकी ले एडवांस, देन आप उसको सोर्सिंग लिंक दें। सोर्सिंग लिंक जो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है जहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही होती है, उसका यूआरएल लिंक, ठीक है ना, वो आपने पूरा ऐसे कॉपी करना होता है। इस तरह से फॉर एग्जांपल ये आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट आ गई, यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही है अब, ठीक है। तो आपने ये वाला जो यूआरएल लिंक है इसको आपने ऐसे कॉपी करना है। और आपने, या आपको मैं अब जस्ट एक मिसाल के लिए समझा रहा हूँ, इस तरह से आप इसको यहाँ पे सेंड करेंगे। ठीक है। तो ये जो होगा, ये उस प्रोडक्ट का फिर सोर्सिंग लिंक होगा। ये सोर्सिंग लिंक आपने तभी भेजना है जब आपकी उसके साथ डील फाइनल हो जाए, आपको पेमेंट आधी आ चुकी हो या पूरी आ चुकी हो। मेन चीज हमारा सोर्सिंग लिंक है, एसन हमारी मेन चीज नहीं है, अकेले एसन से वो कुछ नहीं कर सकता। असल चीज सोर्सिंग लिंक है। तो सोर्सिंग लिंक आपने डील फाइनल होने पे देना है, पहले उसको बिल्कुल भी शो नहीं करवाना, पहले यही स्टैट सिर्फ शो करवाएं। और ये सारे आपके ओरिजिनल होने चाहिए, आपसे आपका क्लाइंट इनके स्क्रीन शॉट भी मांग सकता है। ठीक है ना, तो आपको स्क्रीन शॉट फिर आप कैनवा में प्रेजेंटेशन बना के उसको दे सकते हैं। तो वहां पे फिर आपके यही वाले फिगर शो होने चाहिए जो आप उसको यहाँ मेंशन करके भेज रहे हैं। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस तरह से आपने वर्क करना है, ये स्मार्ट वर्क है। और जितने बच्चों को हम बैच में सिखाते हैं सबको ऐसे ही सिखाते हैं। और सारे बच्चे इसी पे काम कर रहे हैं। जो बच्चे जितना ज्यादा फेसबुक को और ग्रुप्स को टाइम देते हैं उनके पास उतने ही ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं।
ये जो प्रीवियस बैच में अताउर रहमान है, ये जो बाकी बच्चे हैं, ये क्यों इतना ज्यादा अपना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर गए, कि वो अताउर रहमान बताता है कि सर मैं 24 घंटों में से तकरीबन 16-17 घंटे तो फेसबुक पे ही रहता हूँ, इन ग्रुप्स के अंदर ही रहता हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा, जितना उन लोगों में, सर उन लोगों में एक बात और भी बड़ी अच्छी थी, आपस में वो ग्रुप में बहुत इन टच होते थे। ये ग्रुप हमारा पहला गया है जो आपस में बिल्कुल भी, शायद आप पर्सनली हो लेकिन ग्रुप में आप लोग काम के हवाले से, मैंने आपकी कभी कंसल्टेशन किसी एक दूसरे के साथ देखा ही नहीं है कि कोई किसी के साथ अटैच हुआ हो, किसी ने किसी के साथ मिलके कोई काम किया हो। मैंने किसी बच्चे को आपके ग्रुप में नहीं देखा। और जो आपसे प्रीवियस अभी सर पूछ रहे होते हैं असाइनमेंट कौन सी है, और उसके 5 मिनट के बाद सोचने के बाद जो है ना, वो मुझे लगता है कि सिर्फ सिद्रा की तरफ से ही जवाब आता है। हाँ, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बच्चा बताता होगा, या फिर कभी सेल्वा बता देती है, बस इसके अलावा कभी नहीं किसी ने बताया कि असाइनमेंट कौन सी थी। ठीक है, तो मेरी बात सुने, आप लोगों को क्लाइंट के साथ इतना ज्यादा आपको कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, आपको उसको सेटिस्फाइड करना होता है, इतनी बातें होती हैं। ग्रुप में भी आप लोग कुछ डिस्कस नहीं करते, वैसे भी आप लोग बहुत कम बोलते हैं, क्वेश्चन जो है एक दो स्टूडेंट्स की हद तक ही हैं, बाकियों को ऐसे पता ही ना हो कि असाइनमेंट है क्या और काम करना कैसे है और है काम है क्या। काम किया हुआ सबने अच्छा होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी चाहिए आप लोगों को इस काम में, ठीक है ना। आप कभी अकेले बैठ के काम नहीं कर सकते, आपको डे वन में भी बताया था कि आपको पूरी टीम जो होती है ना साथ लेके चलें, तो आपका काम अच्छा होता है। जैसा कि सर भी तौर रहमान की बात कर रहे हैं, तो उस बैच में बाकी बच्चे भी इतने अच्छे कि वो जब असाइनमेंट चेक करते थे ना, तो 15-15 मिनट की डिस्कशन एक बच्चे की असाइनमेंट होती थी कि सर हमने ये तरीका भी आज देखा, इस तरीके के साथ हमने देखा, अगर इस तरीके से भी काम कर लें तो। यकीन करें उन्होंने पता नहीं कौन कौन से नए सोर्सिंग के खुद से एज्यूम कर लिए थे। तो ये चीज जो है ना बहुत कम मैंने आप लोगों में देखी है ना, तो आप लोग एक दूसरे के साथ कीप इन टच हैं। और प्राइवेटली मैसेज से ज्यादा अच्छा है कि आप ग्रुप में बात करें। किसी एक का जो चीज किसी में कम है, कोई पूछ रहा है, बाकियों में हो सकता है वो वाली चीज ना हो, आपके पूछने पे उसको भी पता चल जाए, ठीक है। तो कोई एक तो शुरू करे ना, लेकिन कोई भी नहीं, बिल्कुल ही। आप लोगों के बाद जो बैच स्टार्ट हुआ है ना, आप लोग उसकी वीडियो भी देखिएगा, अभी उसकी आज दूसरी ही क्लास है। और उन बच्चों ने पहली क्लास में ही जो क्वेश्चंस किए हैं ना, उन्होंने अच्छी मत मारी है सर की और मेरी, मतलब इतने एक्टिव वो बच्चे हैं। तो इस काम में बेटा आगे वो ही जाता है जो एक्टिव होता है, डल स्टूडेंट इसमें आगे नहीं जा सकता। मैंने आप लोगों को शायद डेमो में भी बताया हो, जैसे हर क्लास के हर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मेहनत में, अपनी एबिलिटी में, अपनी जो है इंटेलिजेंस में एक जैसे नहीं होते, इसी तरह जो है यहाँ भी सेम यही सीन है। वही बच्चा आगे जाएगा जो ज्यादा मेहनत करेगा। माशाल्लाह आप लोगों में से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी दे रही हैं इसमें आपके ग्रुप में बच्चे। लेकिन जो है एक दूसरे के साथ भी इन टच हो, और ग्रुप की शक्ल में भी काम करें, हेल्प भी करें एक दूसरे की। ये नहीं कि प्रोडक्ट मिल गई तो छुपा लिया, ऐसा कुछ नहीं करना। और बाकी जो है ना, थोड़े एक्टिव हो, मैं बस फिर आपको यही शॉर्टली बात कहूंगी, तो थोड़े एक्टिव होके काम करें। अच्छा, एक चीज बेटा मैं आपको, क्वेश्चनिंग। एक चीज जी मैं यहाँ जी सर। आपको और बता दूं, कि देखें मेरी बात सुने। कोर्स ठीक है, अब आगे एंड की तरफ है, खत्म हो जाएगा, एक दो लेक्चर होंगे, खत्म हो जाना है। जिन बच्चों के कोर्स खत्म होने के बाद टूल एक्टिवेट रहेंगे, ठीक है, वो बच्चे कामयाब हो जाएंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। आपने जिस तरह से भी हो, मुश्किल पड़े, आपको जो है वो बर्दाश्त करना पड़े, कोर्स खत्म होने के कम से कम 3 से 4 माह तक आपने अपने टूल्स को एक्टिवेट रखना है, ठीक है। आपने टूल्स एक्टिवेट करवाए हुए होंगे, आपने पैसे दिए हुए होंगे, आपको पता होगा कि मैंने काम करना है। और अगर आप 3 से 4 माह कोर्स के बाद काम कर गए, सिस्टम पे बैठ गए, तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली अमेजोन में कामयाब हो जाएंगे, अर्निंग करने लग पड़ेंगे, आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, आपका हाथ खुल जाएगा, क्लाइंट्स आपके हाथों में आने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट सोर्स और हंट होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपने कोर्स के बाद आपके टूल डीएक्टिवेट हो गए, तो आप भी समझ लें कि डीएक्टिवेट है। अंडरस्टैंड? इस चीज पे लाजमी अमल करना है, और जो बच्चे इस चीज पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह ताला वो इस फील्ड में बहुत आगे जाएंगे। ओके। अच्छा, अब ये लिंक एंड की तरफ जा रहा है। एक टेक्निक में आपको मैं अपना प्रोडक्ट्स के आइडियाज को जनरेट करने की और बता देता हूँ। जी, वो हम जाएंगे अब, अमेजोन के ऊपर हमने आना है, ठीक है। अमेजोन के ऊपर आप अपनी शीट से कोई प्रोडक्ट ओपन कर लें। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट ओपन है पहले से ही,
अच्छा, आपने प्रोडक्ट ओपन होने के बाद इस प्रोडक्ट के नीचे आए रिव्यूज में, ठीक है। स्टोर फ्रंट से तो मैंने आपको बता दिया था, आपको सब कुछ समझ आ गई है स्टोर फ्रंट से कैसे आपने ब्रांड्स को और प्रोडक्ट्स को सेलर के स्टोर फ्रंट से जो है वो हंट करना है, फाइंड आउट करना है, कैसे प्रोडक्ट के आइडियाज वहां से जनरेट करने हैं। तो ये प्रोडक्ट के रिव्यूज में आके आपने वहां से किस तरह से अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड करना है। आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करें, उसके बिल्कुल नीचे आए, बॉटम में आए, तो ये देखें टॉप रिव्यू फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ से आप इसके रिव्यूज को भी कर सकते हैं कि मोस्ट रिसेंट आप देखना चाह रहे हैं, ये टॉप देखना चाह रहे हैं, हम टॉप पे ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टॉप पे क्या आ रहा है जनाब? ये देखें, ये इस बंदे ने हिपो लवर है, ठीक है, इसने रिव्यू दिया हुआ है। ओके, ये अब क्या है, ये कस्टमर है, ये अमेजोन पे चीजें खरीदता है, ठीक है। इसी तरह से ये एक कस्टमर है गोमिट, ठीक है, इसने जो चीजें खरीदी हुई हैं उसका रिव्यू दिया हुआ है। ओके, अच्छा जी, देन आप आ जाए और नीचे, ठीक है, ये सारे आपको इस तरह से कस्टमर मिलेंगे जिन्होंने रिव्यूज दिए हुए हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, फॉर एग्जांपल यही वाला है फर्स्ट, हम इसको यहाँ से ही फॉलोवर को यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे, इस बंदे ने जोन जोन सी प्रोडक्ट भी अपनी प्रीवियस अमेजोन से हिस्ट्री में खरीदी हुई मैं जरा होंगी ना। बताऊं मैं दरअसल इनको बताऊं कि जो है ना रिव्यू वही कस्टमर करता है जो परमानेंट होता है। जैसे अगर हम कुछ दराज से मंगवाएं एक दो चीजें, हम अक्सर जो है ना रिव्यू नहीं देते, आदत होती है हमारी, ठीक है। अगर हम परमानेंट कस्टमर होंगे तो हम जरूर जो है अपने रिव्यू देंगे, और हमें पता होगा कि टॉप सेलिंग या अच्छी चीजें यहाँ से कौन सी मिलती है, और हम वही चीजें बार बार वहां से मंगवाएंगे। तो ये वही कस्टमर हैं जो परमानेंट अमेजोन के कस्टमर होते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं, और ये करने के बाद यहाँ पे जो है वो रिव्यू देते हैं। तो फिर ये जो इन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदी है, हमने उसके बायर को ओपन किया है, तो ये जो बायर हैं डेफिनेटली ये और चीजें भी अमेजोन से खरीदते होंगे, और ये यकीनन वही चीजें खरीदते होंगे जो वहां पे अच्छी सेल होती होंगी, जो टॉप सेलिंग में प्रोडक्ट्स होंगी। तो इनके रिव्यू में जाने का मकसद ये है कि हम देखें कि ये और कौन सी चीजें वहां से लेते हैं, ठीक है ना। अच्छी चीजें लेते होंगे तो वो भी हंटेड प्रोडक्ट्स में होंगे। जी सर, और अच्छा। बताइए। अच्छा, अब देखें, इस बायर ने एक तो ये वाला जो शूज हमने ऊपर ओपन किया हुआ है ये यहाँ से बाय किया है, फिर इसने ये वाली आइटम बाय की है, ये आइटम बाय की हुई है इसने, ठीक है, प्रीवियस। तो यहाँ से आप मजीद प्रोडक्ट्स के आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं और इनके रिव्यूज को पढ़ के ये चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी हैं, ठीक है ना। और जिस जहाँ पे अच्छे रिव्यूज हों जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उन प्रोडक्ट्स को भी आप आगे लेके चल सकते हैं हंटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल हम देखें, अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमने ओपन की, तो यहाँ से आप इसने जो जो सी, ये देखें, ये जो फर्स्ट प्लेन है ना, इसमें इसने ये वाली प्रोडक्ट ओपन अपना परचेज की हुई है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, इन प्रोडक्ट्स को आप जिसको भी चाहें यहाँ से ओपन कर सकते हैं और प्रोडक्ट अपनी पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी एक तरीका है कि आपने कस्टमर की खरीदी हुई प्रोडक्ट पे चला जाना है, उसके रिव्यूज को देख के वहां से प्रोडक्ट को ओपन करके भी आप मजीद प्रोडक्ट्स के आइडियाज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक है 21 प्रोडक्ट की, इसको हम देखते हैं, ठीक है। इस तरह ये देखें, अब ये प्रोडक्ट उसने खरीदी हुई है, इसके ऊपर उसने रिव्यूज भी ठीक दिए हुए हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप इसको देखें, चेक करें, इस पे रिसर्च करें। इस तरह से आप मजीद आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। ओके जी। अब आप 5 मिनट रह गए हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें, कोई हाँ, कंफ्यूजन, कोई अच्छा, क्वेश्चन। ये तो मैं देख रही हूँ जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की हुई है, मुनीब हैं, ताहिर हैं, और सलवा और सिद्रा। ये माशाल्लाह से अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं थ्रू आउट पूरे बैच में। इनकी असाइनमेंट्स भी, इनका काम भी, और इनकी कंसंट्रेशन भी पूरी रही है अपने कोर्स पे। और अब मैं इन्हीं लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये जो वीक दे रहे हैं आपको, आप लोग इसमें प्रोडक्ट्स निकालें, चेक करवाएं, अपनी प्रोडक्ट्स सेल करें, और आप लोग जो है ना अर्निंग करें, ठीक है। ताहिर, आपसे तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट है कि आप अच्छा काम किया है, और आपकी अर्निंग भी जो है ना हमें पहले ही चाहिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? मैडम सुन रहा हूँ। और अब आपकी जो नेक्स्ट है ना, मी टू लिस्टिंग वाली, जिसमें आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना सीखना है कि आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट को कैसे अपनी को लिस्ट करना है, वो आपकी क्लास आफ्टर 1 वीक होगी, ठीक है।
और ग्रुप में एक दिन पहले आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, वो तकरीबन एंड के लेक्चर ही है। उसमें आपने लिस्टिंग को करना सीखना है। तो एक तो उस क्लास को मिस नहीं करना, और ये आपको पूरा जो 1 वीक मिलेगा, इसमें आप बच्चों ने मिनिमम 2 प्रोडक्ट्स डेफिनेटली अपनी सोर्स करके लेके आनी है, अच्छी वाली। और इस चीज़ का भी इंतज़ार नहीं करना, बेशक मुझे आप सेंड करके इनबॉक्स में चेक करवा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप आज ही से ज्वाइन कर लें, और जो भी प्रोडक्ट आपकी अच्छी मिले उसकी इस तरह से स्टैट्स बनाएं, और उन ग्रुप्स में डायरेक्ट जो है वो इनबॉक्स करें, ठीक है ना। अच्छा, मेरी एक और बात सुनिए बेटा। आप लोगों को अगर हर बंदा ना हर फील्ड में नहीं एक जैसा होता, कोई किसी में तेज है, कोई किसी में तेज है। तो अगर आप में से किसी को क्लाइंट ही ज्यादा मिल रहे हैं, जैसे प्रीवियस बैच में एक बच्चे को क्लाइंट ही इतने मिल गए थे, जो जिसका सर बता रहे हैं कि वो रहता ही फेसबुक पे था, और दूसरे बच्चे के पास प्रोडक्ट्स थी, तो आप लोग भी ऐसे मिलके काम कर सकते हैं। एक बच्चा क्लाइंट को हंट करे, जिसके पास प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट से सेल करें, और मिलके जितनी भी अर्निंग को वो आप हाफ हाफ पे ले जाएं अपनी, ठीक है ना। जितना मिलके इस करेंगे तरीके उतना से ज्यादा। हाँ जी, जितना मिलके करेंगे उतना ही आपका काम जो है ना वो ज्यादा होगा इंशाल्लाह। जी, जी। एनी एनी क्वेश्चन बेटा? 3 मिनट्स रिमेनिंग। किसी का कोई क्वेश्चन? मुनीब बेटा आपका, सिदरा आप, ताहिर आप, जी सर, क्लियर? बाकी तो क्लियर है सर। चलो। सर वही सर, थोड़ी बहुत टेंशन है उसी की, सोर्सिंग की जो। हंटिंग तो बिल्कुल क्लियर है, सोर्सिंग भी क्लियर है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स की मिल नहीं रही, पता नहीं ये वजह मुझे बहुत परेशान कर रही है। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए अभी स्टार्ट है आपका, टाइम लगता होता है हमें तो। हम भी इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। हमें तो 4 4 माह लग गए थे यार। आप लोगों को अभी सोर्सिंग सीखे हुए तो हफ्ता 10 दिन हुए हैं। तो बिल्कुल सर परेशान ना जी हो। सर। सर मुनीब ने मुझे ना सेंड किए थे अपने एसेंस ना, तो उनमें से मैंने इनको 2 सोर्स ही निकाल के सेंड किए हैं। वो आप चेक कर लीजिए, उनकी मैंने असाइनमेंट पे लगा दी हैं। बाकी अभी रहते हैं वो भी चेक करने हैं अभी। वेरी तो गुड। देखिए ये इंशाल्लाह सिदरा उसमें से कोई माशाल्लाह सोर्सिंग में बहुत अच्छी है। सिदरा की सोर्सिंग बहुत अच्छी है, और अभी स्टार्ट में इतनी अच्छी है तो आगे जाके तो इसकी एक्सीलेंट हो जाएगी। तो सिदरा बेटा, आपने, मुनीब आपने, सिल्वा आपने, ताहिर जी सर। आपने डेफिनेटली बाद में एक्टिवेट रहना है, टूल्स को एक्टिवेट रखना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला ये जो आपको अभी काम मुश्किल नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल मुश्किल नजर नहीं आएंगे। जब आप 15 20 दिन, 1 माह मजीद हाथ से कर जाएंगे ना, तो काफी पिक्चर्स आपके सामने ऑटोमेटिकली क्लियर होनी शुरू हो जानी है। माइंड्स ने एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चीज़ों को। तो प्रोडक्ट अच्छी आपके सामने आने शुरू हो जानी है, आपको समझ लगनी शुरू हो जानी है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ जिस वजह से मेरी प्रोडक्ट नहीं निकल रही। तो वो चीज़ें आपकी खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो डोंट वरी, डोंट वरी, मिल के काम करें, ग्रुप में काम करें, और ये ग्रुप्स को मैक्सिमम ज्वाइन करें, और ज़्यादा थोड़ा टाइम दें, तो इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें बेटा ठीक हो जाएंगी। प्रीवियस बैच में बच्चों ने अपना ड्यूरिंग द कोर्स जो है ना असाइनमेंट्स हंट करके अपनी वो बाद में सेल की हैं। असाइनमेंट्स की प्रोडक्ट सेल की हैं उन्होंने। वो जो मैंने आपको पिछले दिनों बता रहा था स्क्रीनशॉट, वो असाइनमेंट्स की 5 प्रोडक्ट उन्होंने सेल करनी थी। तो निकलती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। समटाइम चीज़ें आ जाती हैं, लेट हो जाता है बंदा। समटाइम रिजल्ट जो है वो थोड़ा लेट भी होता है इंसान के मुकद्दर में। तो ये चीज़ें भी साथ होती हैं। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये लास्ट मिनट है, अब इसको हम वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाकी कोशिश करता हूँ इसको अपलोड करने की, जैसे ही अपलोड होती है ये तो इंशाल्लाह आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड करते हैं। ओके, तो खुदा सर हाफिज। जी जी मो, बट जी सर। सर बोलो। मोबाइल से कर लिया करें, वो बहुत जल्दी हो जाती है सर। मैं लैपटॉप पे पहले इसी तरह सर ट्राई लेकिन कर ये रहा जो था बेटा सर, जूम मोबाइल पे का, बहुत जल्दी जाती है। ये जो जूम की वीडियो होती है ना, ये मोबाइल से अपलोड नहीं होती। सही है। हाँ, जो बड़ी होती है ना, ये सिस्टम पे ही जी रिकॉर्ड होती है, सिस्टम से ही अपलोड होती है। प्रोडक्ट्स है सही। ना, आप अपनी प्रोडक्ट सेल करने में फोकस करें, ठीक है। आज सारे ग्रुप्स ज्वाइन करें बेटा, और आज जी मुझे आपकी जो है ना, हाँ, पता चले कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो गई या आपको गुड न्यूज हो, ठीक है। इंशाल्लाह। ओके।